रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उर्दू गवर्नमेंट अपडेट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जॉब्स के बारे में। दोस्तों, इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी तालीम जो है बैचलर, इंटरमीडिएट, मैट्रिक होनी चाहिए या फिर पढ़ा लिखा होना चाहिए। और दोस्तों, सैलरी की बात करें तो 25,000 प्लस सैलरी ऑफर की जा रही है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 मई 2022 है। तो क्या आप इन असामियों में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं और तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको तमाम तर तफसीलात समझ आ सकें। मजीद आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप को ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन असामियों के बारे में तफसील के अंदर बिना टाइम ज़ाया किए। तो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है डिपार्टमेंट की जानिब से जारी की गई है, जिसमें मेंशन किया गया कि दरख्वास्तें रिक्वायर्ड हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे असामी है मुख्तसर नवीस यानी स्टेनोग्राफर की, जिसका पे स्केल होगा 14। दोस्तों, कुल तादाद 2 होगी और मतलूबा काबिलियत जो है किसी भी मुस्तनदशुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 35 अल्फाज लिख लेता हो 1 मिनट में उर्दू के और अंग्रेजी के। दोस्तों, उसके बाद दूसरे नंबर पे जूनियर क्लर्क की असामी है, जिसका पे स्केल है 11। असामियों की तादाद 3 है, जबकि ये असामियाँ मेरिट पे 1 है और जोन वाइज डिवाइड की गई हैं। किसी मुस्लिम तालीम या बोर्ड से हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि इंटर पास किया होना चाहिए और टाइपिंग रफ्तार या स्पीड अल्फाज 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए उर्दू और अंग्रेजी के अंदर, और कंप्यूटर की या आईटी सॉफ्टवेयर के तजर्बे का हामिल होना चाहिए। थर्ड नंबर पे दोस्तों असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी है, जिसका पे स्केल 12 होगा, जबकि असामी की तादाद 1 है। दोस्तों, इसके लिए बंदे का हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की सनद होना जरूरी है, यानी कि इंटर पास होना चाहिए। टाइपिंग की स्पीड की बात करें तो 60 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और उर्दू में लिख लेता हो। आईसीएस की डिग्री किसी मुस्लिम तलीमशुदा से वाले को भी रेफर किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों ड्राइवर की असामी है, जिसका पे स्केल होगा जी 4 और दोस्तों असामियों की तादाद 5 है, जबकि मिडिल पास होना चाहिए। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलटीवी या एचटीवी और 5 साल 2 साल से 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, 5वें नंबर पे नाइब कासिर की असामी है, जिसका पे स्केल 1 होगा और असामियों की तादाद है 5। दोस्तों, इस बंदे के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है पढ़ना लिखना जानता हो बंदा बस। और लास्ट पे दोस्तों फराश की असामी है, जिसके लिए असामियों की तादाद 1 है और बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता हो। और दोस्तों लास्ट पे कुछ और भी असामी हैं जो कि दफ्तर शुमारियात के अंदर हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे असामी है मेडिकल असिस्टेंट की, जिसका पे स्केल 14 होगा और किसी मुस्लिम या तलीमी स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट सॉरी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की और किसी मुस्लिम शुदा तलीम यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री स्टैटिस्टिक्स में की होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे असामी है मुख्तसर नवीस यानी स्टेनोग्राफर की, यह असामी की तादाद 3 है। दोस्तों, इसके रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट लिख लेता हो और किसी तलीमी इदारे से कम 3 माह ऑफिस का सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। नौवें नौवें नंबर पे दोस्तों असामी है ड्राफ्ट्समैन की, जिसका पे स्केल होगा 11 और असामी की तादाद 1 है। दोस्तों, डीएई 3 साल डिप्लोमा किसी मुस्लिम कॉलेज से किया होना चाहिए। 10वें नंबर पे असामी है जूनियर क्लर्क की, जिसका पे स्केल 11 है, जबकि असामी की तादाद 3 है। किसी मुस्लिम तस्लीम शुदा बोर्ड से क्लियर होना चाहिए, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की सनद यानी इंटरमीडिएट की सनद होनी चाहिए और टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर पे स्टैटिस्टिकल कंप्यूटर की असामी है, जिसके पे स्केल 5 होगा, जबकि असामियों की तादाद 2 है। किसी मुस्लिम तस्लीम शुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट साइंस में होना चाहिए। और 12वें नंबर पे लास्ट असामी है दोस्तों फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर की, जिसका पे स्केल 5 होगा। किसी मुस्लिम तस्लीम शुदा बोर्ड से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और 1 साल तजर्बा मुख्तलिफ फोटोकॉपी मशीन में होना चाहिए। शराइत ज़वाबित की बात करें तो ये असामियाँ प्योरली गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक होंगी, जबकि इन असामियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कोटा मुख्तस किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार की सरकारी तौर पर उम्र 18 से 28 साल होनी चाहिए, जबकि उम्र के वलायात में कानूनी तौर पर रियायत दी जाएगी। सरकारी मुलाजिम पेशा उम्मीदवार अपने महकमे के तवसत से अरसाल करेंगे। मतलब अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो अपने महकमे के जरिए अपनी दरख्वास्त अरसाल करें। असामी के लिए दरख्वास्त जमा कराने के बाद कोई रद्द-बदल नहीं होगी। उम्मीदवार हर असामी के लिए अलग-अलग दरख्वास्त दे सकते हैं। किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी दबाव को इस्तेमाल करने या गलत मालूमात फराहम करने की सूरत में उम्मीदवार को नाकाबिल नाअहल करार दिया जाएगा और जाली इसनाद देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मजाज अथॉरिटी का फैसला हतमी होगा। गैर तस्लीमशुदा इदारों की जारी करदा इसनाद काबिल कबूल नहीं होगी। असामियों की तादाद में कमी पेशी की जा सकती है। टेस्ट और इंटरव्यू की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। दोस्तों, लास्ट पे फ़ोन नंबर मेंशन किया गया है।
آپ ان فون نمبر پر رابطہ کر کے بھی کسی طرح کی ہیلپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. مزید آپ نہیں تو کمنٹ باکس میں ہماری ٹیم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کی بہتر رہنمائی کرے گی. امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کرنا اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں. والسلام. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد. والسلام.